हेलो नमस्कार दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं आज हम। जैसे कि आप थंबनेल पे देख ही सकते हो, मैं एनटीपीसी के बारे में बात करने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, आपका कुछ दिन पहले, बहुत कम ही दिन हुए होंगे, 1 से 2 महीने पहले, आपका एनटीपीसी की तरफ से, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन की तरफ से एक रिक्रूटमेंट आउट किया गया था, जिसमें गेट के थ्रू आपका रिक्रूटमेंट किया जाना था। ठीक है, गेट 2022 के थ्रू। लेकिन दोस्त आपको मैं कट ऑफ एनालाइज करके बताऊंगा कि कितनी ज़्यादा लोगों को सेलेक्ट किया गया एज़ कम्पेयर टू वैकेंसीज़ कम थी, लोगों को बहुत ज़्यादा का सेलेक्ट किया गया है। क्योंकि इस बार क्या था, इन्होंने एनटीपीसी वालों ने इस बार एक रिक्रूटमेंट निकाला था, उसमें विदाउट इंटरव्यू आपका लोगों को सेलेक्ट किया गया था। ठीक है, गेट के बेसिस पे आपका जो भी गेट में मार्क्स थे आपके, उसके बेसिस पर डायरेक्टली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल किया गया था। बहुत रेयर ही होता है ऐसा कि पीएसयू आपका विदाउट इंटरव्यू डायरेक्ट सेलेक्ट करें, लेकिन अब आगे ट्रेंड देखा जा रहा है कि जितनी भी वैकेंसीज आ रही हैं मोस्टली वो पीएसयू विदाउट इंटरव्यू के आपका सिलेक्शन किया जा रहा है। जैसे एनएचपीसी है, उसमें भी विदाउट इंटरव्यू है। ये एनटीपीसी है, इसमें भी विदाउट इंटरव्यू है। 1-2 पीएसयू और निकल गई हैं जिसमें विदाउट इंटरव्यू आपका डायरेक्ट सिलेक्शन होने वाला है। जैसे कि एएआई एटीसी नहीं, एएआई जो आपकी वैकेंसीज आउट हुई हैं सीनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पे, उसमें भी ऐसा ही है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स की 441 वैकेंसीज हैं। तो चलो अब इस पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट की बात करते हैं। देखो मैं पहले बता देता हूँ कि इसमें कट ऑफ एनालिसिस करने वाला हूँ मैं, कितने कम मार्क्स पे भी लोगों का सिलेक्शन हुआ है। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारी ब्रांचेस इसमें वैकेंसीज आउट हुई थी। उसके अलावा कितनी ज़्यादा रैंक है फिर भी आपको सेलेक्ट कर लिया गया है, सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखना, कुछ ना कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी और आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा मेरे दोस्त कि यार गेट में एक बार स्कोर कर लो, चाहे कैसा भी आए, गेट बेकार हो अच्छा हो, लेकिन एट दी एंड आपका गेट स्कोर है तो उसको फाइट करते रहना चाहिए आपको। ठीक है, बहुत सारे लोग ये सोच के नहीं भरते कि यार मेरा गेट इतना कम है तो मैं कैसे ही कर सकता हूँ। ठीक है, चलो मैं आपको वो सब पर्दा हटाने वाला हूं, तो ध्यान से देखना। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लोगों को बुला लिया गया है। ठीक है, तो मैं पहले वो लिस्ट दिखा देता हूं जिसमें लोगों को सेलेक्ट करके और बुलाया गया है। ठीक है, मैकेनिकल की देखो 360 वैकेंसीज थी, लेकिन 480 के आसपास लोगों को सेलेक्ट किया गया है एट दी सेम टाइम। ठीक है, अब आप कहोगे तो वैकेंसीज तो 360 है तो 360 लोगों को ही तो सेलेक्ट करेंगे। हाँ, 360 लोगों को ही सेलेक्ट करेंगे फाइनली, लेकिन वेटिंग लिस्ट भी बना देते हैं क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं। क्योंकि देखो मैकेनिकल वालों की ड्रीम पीएसयू कौन सी होती है, एनटीपीसी भी होती है, लेकिन ओएनजीसी ड्रीम पीएसयू होती है। तो बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, ओएनजीसी में सेलेक्ट हो गए तो एनटीपीसी को छोड़ के चले जाते हैं। तो जो वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट होते हैं उनको आगे प्रेफरेंस दे दी जाती है। ठीक है, तो वेटिंग लिस्ट इसी से बन जाएगी और हो भी सकता है कि वैकेंसीज इंक्रीज़ कर दी हो इन्होंने, क्योंकि वो टेंटेटिव वैकेंसीज होती हैं तो वैकेंसीज इंक्रीज भी हो सकती हैं। ठीक है, चलो मैं दिखाता हूँ पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए किस किस लोगों का नाम आया है, कैसे लिस्ट प्रोवाइड कर रखे, फिर मैं आपको हर ब्रांच वाइज आपको कट ऑफ बताने वाला हूँ कि कितनी रैंक तक लोगों का सिलेक्शन हुआ है अकॉर्डिंग टू कैटेगरी। क्योंकि एनटीपीसी ने ही रिलीज़ किया है, मैंने कुछ नहीं किया इसमें, एनटीपीसी ने ही रिलीज़ किया, तो वही मैं आपको डेटा देने वाला हूँ। तो दोस्त गेट तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, 1 महीना शेष है आपके पास में। मैकेनिकल का 5 तारीख को पेपर है, 4 को टू एग्जैक्ट, और ऐसे ही टोटल मिला के आपके पेपर होने वाले हैं। चलो मैं दिखाई देता हूँ आपको पूरा। तो देखो दोस्त, ये है पीडीएफ जो लोगों को सेलेक्ट किया गया एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ट्रेनी ईईटी की पोस्ट पे जो सेलेक्ट किया गया है वो सभी लोगों के नाम है। 24 पेज की ये पीडीएफ होने वाली है टोटल। इसमें आपका रोल नंबर, एनटीपीसी एप्लीकेशन नंबर, गेट रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ है। देखो ये सिविल ब्रांच, इसके बाद में इलेक्ट्रिकल शुरू हो जाती है, फिर इसके बाद में आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स शुरू हो जाती है। बहुत सारे मैकेनिकल, माइनिंग, सभी लोगों का इसमें नाम दे रखा है। इंस्ट्रूमेंटेशन भी हो गया मैकेनिकल के बाद में, फिर माइनिंग आपका प्रोवाइड कर रखा है। तो सभी लोगों का नाम है इसमें। 26 पेज की पीडीएफ है, जिस किसी का भी सिलेक्शन हुआ होगा तो उसमें यहाँ पे मेंशन कर दिया है। टोटल 1030 लोगों को सेलेक्ट किया गया, इन्होंने यहाँ पे लिख भी रखा है। टोटल 1030 लोगों को सेलेक्ट किया है। बहुत ज़्यादा वैकेंसीज के कंपैरिजन में इन्होंने सेलेक्ट किया है। कुछ लोग रिजेक्ट भी होंगे, नो डाउट। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत सारे लोग डॉक्यूमेंट सही नहीं होते हैं, किसी का सर्टिफिकेट नहीं होता, कास्ट सर्टिफिकेट, किसी का आपका पासिंग सर्टिफिकेट नहीं होता, किसी की बीटेक की डिग्री में फ्लॉ होते हैं, तो ये सब कुछ मेंशन होता है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर 480 लोगों को सेलेक्ट किया तो रिजेक्ट ज़्यादा भी नहीं होते हैं इतने कंपेरिजन में। तो वेटिंग लिस्ट ज़रूर लगने वाली है मेरे को जो लगता है, और वैकेंसीज इंक्रीज हो तो दैट इज़ वेरी गुड फॉर द 2022 एस्पिरेंट्स। ठीक है, चलो अब मैं आपको कट ऑफ दिखा देता हूं जिसका आप वेट कर रहे होंगे। कट ऑफ दिखा देता हूं। तो देखो दोस्त, ये है आपकी कट ऑफ का पूरा क्राइटेरिया जो कि इसकी साइट पे मेंशन कर रखा है, आप जाके खुद भी देख सकते हो, पर मैं आपको एक समअप दे देता हूं। देखो इलेक्ट्रिकल ब्रांच की बात करोगे तो अनरिजर्व्ड में देखो यहाँ पे लिख भी रखा है, ये AIR कट ऑफ है। ये मतलब जो गेट की रैंक है आपकी वो मेंशन कर रखी है। इन केस ऑफ टाई ऑफ गेट रैंक स्कोर ओल्डर कैंडिडेट को इन्होंने प्रेफरेंस दे दी है, जो ज़्यादा एज है जिसकी। इलेक्ट्रिकल में 445 अगर अनरिजर्व्ड में आपकी रैंक है दोस्त तो आपको सेलेक्ट कर लिया गया है। EWS में 639 पर आपको सेलेक्ट कर लिया गया है।
और आप अगर इलेक्ट्रिकल की ओबीसी में देखोगे तो कितने लोगों को सिलेक्शन किया गया है, 587 रैंक तक एआईआर रैंक है आपकी, तो आपको सेलेक्ट कर लिया गया है। एससी में 1805, एसटी में 1969, ठीक है। अब मैकेनिकल की बात करूँ दोस्त, तो अनडिजर्व्ड में 482 रैंक, मतलब बहुत ज़्यादा रैंक तक लोगों को सेलेक्ट किया है। ईडब्ल्यूएस में 923, कैन यू इमेजिन, 1000 रैंक वाले तक भी सेलेक्ट कर लिया गया। ओबीसी में 703 जिसकी रैंक आई है उसको सेलेक्ट कर लिया गया। एससी कैंडिडेट 2609, तो मतलब भाई साहब क्या ही बताऊँ। इलेक्ट्रॉनिक्स में 220, ईडब्ल्यूएस में 391, ओबीसी में 391, एससी कैटेगरी में 1250, एसटी कैटेगरी में 3620। इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करोगे तो 935 रैंक अनरिजर्व्ड तक सेलेक्ट किया गया दोस्त, क्या बताऊँ मैं। उसके बाद में ओबीसी में 1540 रैंक तक, ईडब्ल्यूएस में ऑलमोस्ट 2000 रैंक तक, ठीक है। सिविल ब्रांच में 82, वैकेंसीज बहुत कम थी इसलिए 82 रैंक तक, ईडब्ल्यूएस में 136 तक, ओबीसी में 149 तक। माइनिंग में बात करोगे तो 67 रैंक तक सेलेक्ट किया गया। और फिर उसके बाद में 263 ईडब्ल्यूएस में, 154 ओबीसी में, एससी कैटेगरी में 496। तो सिविल ब्रांच को छोड़ के अगर आप सारी ब्रांचेस में देखोगे, क्योंकि सिविल में वैकेंसीज बहुत कम थी, एनटीपीसी में सिविल की ज़्यादा वैकेंसीज आती भी नहीं है, और जितने लोग वैकेंसीज थी उतनी ही सेलेक्ट किए गए, 1-2 नंबर एक्स्ट्रा है बस, ठीक है। तो मैकेनिकल की और इलेक्ट्रिकल की, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, ये सारे ब्रांचेस को आप देखोगे तो भाई साहब मतलब चांदी कटी है सभी लोगों की। तो इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ दोस्त, कुछ भी करो आप, पेपर दो, उसके बाद में डिसाइड होगा कितनी रैंक आई है, क्या आई है। गेट 23 को ध्यान से देख के दो और पूरा फोकस करके जितने ला सकते हो मैक्स टू मैक्स। टेस्ट सीरीज़ के बारे में मैंने पहले भी बता दिया कि कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए। गेट 23 का जो डेटा मैंने प्रोवाइड कर रखा है उस वाली वीडियो को जाकर देख लेना, उसमें मैंने बताया कि भाई साहब कैसे आपको देखना चाहिए, कैसे गेट्स की जो टेस्ट सीरीज़ है उसको अप्रोच करना चाहिए, कैसे आपको एनालाइज करना चाहिए, पूरा आप जाके देख लेना। गेट 23 के नाम पे पड़ी होगी एक वीडियो, थोड़े दिन पहले ही बनाई थी मैंने, उसमें मैंने आपको बताया था कि गेट 22 वर्सेस गेट 23 कितने कम लोगों ने फॉर्म भरा है, टोटल नंबर ऑफ एस्पिरेंट के नाम पे वीडियो होगी, देख लेना जाके, ठीक है। तो आई होप आपको इससे बहुत ज़्यादा आइडिया मिला होगा। चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।